स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का। ठीक है, या हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वेव नंबर। हमें पता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स जो पर यूनिट लेंथ में से पास कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेव नंबर। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, पर मीटर में या पर सेंटीमीटर में। ठीक है, या पर मिलीमीटर में या पर नैनोमीटर में। तो जिसमें भी हम करते हैं यूजुअली हम इसको जो है वो हम इसको पर मीटर में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे हमें फोटोन की ट्रांजिशंस दी हुई है किस तरह से, जिस तरह बताया हुआ है हमें कि हमें कहा कि सॉरी फोटोन की नहीं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस दी हुई है, जिसमें हमें कहा गया है कि जो फोटोन एमिट हुआ है, क्योंकि देखिए हायर शेल यानी एन अगर 5 हो तो फिफ्थ शेल हायर शेल होता है, उससे लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या होगा कि फोटोन जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोटोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। तो ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है इसका उन्होंने कहा है कि आप इसका क्या फाइंड करें, इसका वेव नंबर फाइंड करें। ठीक है, तो इसका हम वेव नंबर फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले वेव नंबर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हम वो फॉर्मूला लेकर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम करेंगे फाइंड। और इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले ये कि जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, सॉरी जो हमें डाटा गिवन है, इसमें हम देखेंगे कि जो हायर शेल है इसको हम 2 देंगे। ठीक है, N2 कहेंगे। और जो लोअर शेल है इसको हम N1 कहेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अगर हम इस यहाँ पे अपने फॉर्मूला में देखें, जिसको हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि कॉपी करके दोबारा ले आएंगे, तो इसमें अगर हम वैल्यूज प्लेस करें तो N2 की वैल्यू हमें क्या डालनी होगी, यहाँ से हमें N2 की वैल्यू डालनी होगी 5। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू डालेंगे 5 और उसका स्क्वायर। ठीक है ना, और अगर हमें यहाँ पे N1 की वैल्यू डालनी है तो वो क्या डालनी है, 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे करेंगे कि हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेटर लाना होगा। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है यहाँ से अगर हम देखें, इधर से हम देखेंगे इसको कि हमारे पास सबसे पहले क्या वैल्यू है, यहाँ से चले हम देखेंगे कि हमारे पास 5 है। यहाँ 5 से करना शुरू करेंगे, 5 से स्क्वायर किया 5 का, और इसके बाद इसका हमने इन्वर्स कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर क्या डाला है, इसके बाद से 2 का, यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर है और इसका इनवर्स है। ठीक है, इससे माइनस किया है इन दोनों फिगर्स को हमने, इसको कैलकुलेट किया। जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो कि है 1.0967 एक्सपोनेंशियल 7 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको हम देख लेते हैं 2.3 एक्सपोनेंशियल 6। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे अपनी, जो कि आ गई है, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू बार, और यहाँ पर अब वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2.3। ठीक है, इंटू 10⁻⁶, और ये क्या आ गया, मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको मीटर इनवर्स को हम थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, मीटर इनवर्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि देखें ट्रांजिशन कहाँ पे हो रही है, शेल फिफ्थ शेल से फोर्थ शेल में आ रही है, तो सॉरी फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आ रही है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि जो फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में जब ट्रांजिशन फिफ्थ से या किसी भी हायर शेल से, हम देखते हैं कि जब शेल नंबर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, ठीक है, उसमें 5 भी आ जाएगा, यहाँ से ट्रांजिशन हो किसमें, शेल नंबर 2 में। तो ये हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है बाल्मर सीरीज की ट्रांजिशन। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो कहाँ की आएंगी, वो हमारे पास बाल्मर सीरीज की आएंगी। और अगर हम बात करें कि ये किस रीजन में फॉल करती हैं, तो ये भी हमें मालूम है, हमें पता है कि ये फॉल करती हैं, हम कहते हैं कि ये विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। ठीक है, हम कहेंगे विजिबल रीजन में फॉल करती हैं। डेफिनेटली इनका कोई कलर होगा, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। विजिबल रीजन में जो कलर्स आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, 7 कलर्स जो व्हाइट लाइट की कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, तो उनमें से कहीं पे ये फॉल करेगी, उनमें से कोई एक लाइन देगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज की है और इस कौन सी रीजन में ये फॉल करेगी। इसका पार्ट 2 भी दिया हुआ है और उसमें हमें कहा गया है कि n=5, यानी कि शेल नंबर 5 से ट्रांजिशन हो रही है शेल नंबर 1 में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक बात मालूम है कि चले पहले हम ये चीज पहले ही देख लेंगे कि शेल नंबर हमारे पास अगर हो 2,
ठीक है, या उससे हायर शेल हो, वहां से अगर ट्रांजिशन हो रही है कहाँ पे, शेल नंबर 1 में। जब शेल नंबर 2 हो या उससे हायर तो उसमें फिफ्थ शेल भी आ जाता है, और वहां से ट्रांजिशन हो रही है शेल नंबर 1 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास जो सीरीज आती है, हम इसको कौन सी सीरीज कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाती है लायमैन सीरीज। ठीक है, जो सबसे पहली सीरीज होती है हमने कहा था कि वो लायमैन सीरीज होती है, तो ये हमारे पास लायमैन सीरीज आ जाती है। और अगर देखें लायमैन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो कहाँ पे फॉल करती हैं, तो ये भी हमें पता है कि इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये यूवी रीजन यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होती है, क्योंकि वायलेट की जो हमारे पास वायलेट है जो विजिबल रीजन में आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं सबसे ज्यादा होती है विजिबल रीजन में, तो उसके बाद जो हायर और हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट आती है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन हमारे पास आ जाता है जहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लायमैन सीरीज फॉल करती हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, सिर्फ वेव नंबर हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लेकर आ जाएंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और हम फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जिस शेल जो हायर शेल होगा उसको हम N2 कह देंगे, और जो लोअर शेल होगा उसको हम N1 कह देंगे, जो कि हमने फिक्स रखा होता है। ठीक है, यानी कि N1 में आ रही है ना लायमैन सीरीज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना वेव नंबर किस तरह फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि N1 अब हमें मालूम है कि क्या चीज है, यहाँ पर हम लिखेंगे N1 है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और N2 भी अब हमें पता है कि क्या चीज है, यहाँ से हमें डाटा जो गिवन है इससे हमें मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, इस तरह से अब इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेटर ले आएंगे, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, और सबसे पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, जो 5 है इसका स्क्वायर किया, इसको इन्वर्स किया, नेगेटिव साइन के साथ इसमें ऐड किया, 1 का स्क्वायर तो 1 है, ये पूरे पोर्शन हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ये 1, तो जो आंसर हमारे पास आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो कि है 1.0967 एक्सपोनेंशियल 7 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम देख लेते हैं, 1.05 एक्सपोनेंशियल 7, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, और ये वैल्यू है 1.05 एक्सपोनेंशियल 7। ठीक है, और ये आ गया मीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम चाहे तो इस वैल्यू को हम एक स्क्वायर बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, एक बॉक्स में कर दिया ताकि हम इसको बता सकें कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी हमने एक आंसर निकाला था अपना, यहाँ पर हमारे पास जो हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, इसके अंदर हमारे पास जो आंसर आया था, हम इसको भी ऐसा करते हैं कि एक स्क्वायर में कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, हम यहाँ से इसको एक स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, और कि ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमें दो ट्रांजिशंस दी हुई थी, एक न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना था जिसके अंदर हमें ट्रांजिशंस दी हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन से शेल से किस शेल में जा रहा है, और हमसे पूछा गया था कि वेव नंबर उस फोटोन का जो रिलीज होंगे उनका कैलकुलेट करें। और इसके अलावा हमने ये भी निकाला कि अगर हमें ट्रांजिशन पता हो तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो किस सीरीज की होगी, किस स्पेक्ट्रल सीरीज की होगी, और हमने ये भी देखा कि उसका वेव नंबर क्या होगा, और हमने ये भी देखा कि वो किस रीजन में वो फॉल करेगा।